ये कितना दुख की बात है, ये तो एक अभिनय हो गया है ना। प्रभु चाहता है हम लोग आनंदित रहने के लिए प्रभु ने सब कुछ किया है ना। इसके बावजूद भी हम प्रभु की उपस्थिति में आया, हमें कितना आनंद के साथ आना चाहिए, और आनंद के साथ आया है तो आनंद के साथ गाना चाहिए, आनंद के साथ गाया कि नहीं। कई लोगों का मतलब उसमें ताकत नहीं था, सामर्थ्य नहीं था, सबको मालूम है गीत है ना। अभी इतना लोग इधर ही है, कितना मतलब आवाज आना चाहिए, पर तो ऐसे लगता है कि कोई ब्रेकफास्ट करके तो नहीं आया होगा। ब्रेकफास्ट एक टाइम नहीं किया तो हमारा आवाज में कमी होगा क्या? नहीं होना चाहिए। ओके, तो प्रभु ने हमें आनंदित किया या आनंदित अवस्था में रहेगा, हम हमेशा आनंदित रहना चाहिए। मैं बोलता हूँ इस कोरोना के बीच में भी इतना आनंदित रहने वाला लोग और कौन है? प्रभु के लोगों के जैसा आनंदित करने वाला कोई लोग है क्या? आप देखो हर परिस्थिति में, अभी प्रभु का दास बोलता है मैं हर परिस्थिति में आनंदित रहना सीखा है या तृप्त रहना सीखा है ना। जब फिलिपियों 4:11-12 में प्रेषित पौलुस बोलता है, उस समय पढ़ करके आपको मालूम है हर परिस्थिति में जब पुराना भक्तों को तक प्रभु में आनंद था। आपको सबको याद है, आपको 3 अध्याय का 17-18 वचन याद है ना। हर प्रकार की प्रतिकूल अनुभव में भी हबक्कुक को बोलता है मैं यहोवा में आनंद रहूंगा। तो पढ़ेंगे, मिल गया तो। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न खानों में गाय बैल हो, तो भी देखिए चारों तरफ से पूर्ण प्रतिकूल है, आशा का कोई किरण नहीं है, तभी भी आपको क्या होता है तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। देखिए और क्या चाहिए प्रिय, मैं प्रभु के कारण, आप देखो कितना एक धन्य आशा अबकू को था। तो प्रियो नया मतलब नया नियम की मंडली के लोग कितना अधिक खुश होना चाहिए, कितना अधिक आनंदित होना चाहिए। हमें आनंद के साथ प्रभु का गीत गाना चाहिए। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। और भी एक पुण्यतान का पवित्र दिन मिलकर के प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। ये अवसर बहुत बहुमूल्य है। आपको मालूम है जब नया नियम में एक अध्याय है जबकि 3 दृष्टांत बोलता है, वो अध्याय मतलब लूका का सुसमाचार 15 अध्याय है ना। लूका का सुसमाचार 15 अध्याय में हम देखता है कि 100 में से 1 भेड़ मतलब खो गया। बाद में हम देखता है कि 10 सिक्का में 1 सिक्का खो गया। बाद में हम देखता है 2 में 1 खो गया। मतलब 3 खोया हुआ बातों का एक दृष्टांत वहां पर हम देखता है। एक्चुअली यहाँ पर मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा का त्रिएक परमेश्वर का खोए हुए लोगों के प्रति खोज के बारे में अच्छा वर्णन करने वाला 3 दृष्टांत है ना। परंतु यहाँ पर मैं सारे बातों को अभी हमारा इस संदर्भ में परमेश्वर के संदर्भ में वर्णन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उसमें से एक शब्द मैं पढ़ाना चाहूंगा 15 अध्याय का, लूका 15 अध्याय का 24 वचन। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था। देखिए मैं अभी उड़ाव पुत्र का बारे में हम लोग उसको उड़ाव पुत्र बोलता है, एक्चुअली उड़ाव पुत्र वो नहीं है, वो बड़ा बेटा है करके पूरा कहानी पढ़ने के टाइम पर हमें मालूम पड़ेगा। खैर अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब उस पुत्र के बारे में जो खो गया था वो पुत्र मिल गया। तो अभी पिता यहाँ पर एक गवाही देता है, ये मेरा बेटा मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। देखो कितना बड़ी बात है प्रियो, मतलब मनुष्य का एक बड़ा एक अवस्था का बारे में हम देखते हैं। हम सभी लोग पाप के कारण, परमेश्वर की आज्ञा मोड़ने के कारण हम परमेश्वर से खो गया था, है ना। हम सभी लोग अपने अपने मार्ग लिया था। अब देखो प्रियो, जब पिता के पास लौट आता है ना, वो बोलता है अभी ये मर गया था परंतु अभी ये जिंदा हो गया। अभी ये मर गया था, मतलब स्वर्गीय पिता से दूर जाने वाला अनुभव एक मृत्यु का अनुभव है, प्रभु से दूर जाने वाला। हम सभी लोग हम दूर गए थे, हम ऐसे भड़क रहे थे ना, हमारे जीवन में प्रभु के साथ का नाता नहीं थे ना। यशायाह नबी की किताब उसका 53 अध्याय का 6 वचन, यशायाह 53 अध्याय का 6 वचन पढ़िएगा। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। कितने लोग भटक गया था? हम सब के सब। देखिए हम लोग सब उसमें शामिल था। इसमें से एक भी नहीं बोल सकता कि नहीं मैं नहीं भटका था। ऐसे कोई गवाही देंगे क्या? नहीं प्रियो, हम सबके सब भटक गया था, हम सभी ने अपने अपने मार्ग लिया था। देखिए हम लोगों की अवस्था क्या था प्रियो,
हम लोग वास्तव में प्रभु से दूर 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 चला गया। शायद हम प्रभु को ढूंढ रहा था, लेकिन हम प्रभु को नहीं पा सका। हम लोग प्रभु से दूर होते गया। ये अवस्था है ना, हमारा एक चित्र है। अब देखिए, प्रभु हमें ढूंढ कर आया, प्रभु हमको बचाने के लिए। प्रभु हम लोग आज्ञा ना मानने करना, आपको मालूम है कैसे भी प्रभु की संगति से हमें दूर करने के लिए विरोधी यत्न में है। प्रभु की बात को नहीं मानना, प्रभु पर विश्वास नहीं करना, प्रभु के प्रेम में संदेह करना, कई बात डाल करके वो मतलब मनुष्य का दिल को प्रभु से दूर करते जाता है। आखिरी समय में विश्वास त्याग होने का कारण क्या है? क्योंकि लोग प्रभु में विश्वास नहीं करेगा, वो विश्वास त्याग प्रभु के सत्य वचन पर वो लोग विश्वास नहीं करेगा। देखिए, विश्वास त्याग झूठे बातों पर वो लोग प्रतिदिन करेगा। ऐसे बहुत बात होगा। ये आखिरी समय का चिन्ह है। प्रियो, एदन वाटिका में प्रभु ने क्लियर कहा था, तुम बड़े बुरे के ज्ञान के उस वृक्ष का फल नहीं खाना, लेकिन उन्होंने आज्ञा मोड़ दिया। आज भी कितने लोग प्रभु की आज्ञाओं को मोड़ देता है, उनको ये बात बहुत हल्का लगता है। आज प्रभु का वचन हम सच्चा दिल से मानते हैं कि नहीं, ये बातों को परखना चाहिए। प्रियो, प्रभु ने हमें दिया हुआ आज्ञा अगर हम मोड़ देता है तो हम बिल्कुल प्रभु से दूर जा रहा है, भड़कने वाला एक अवस्था। और जो प्रभु ने हम पाप और अतिक्रमण कारण मरे हुए अवस्थित थे। कितने लोग ये गवाही दे सकता है, नहीं मैं प्रभु के पास लौट आया, मैं उस प्रभु के पास लौट आया। हाँ, ये एक अनोखा गवाही है। हमारे जीवन में हमें ऐसा गवाही देने के लिए आना चाहिए। हम लोग भटक रहा था ना, पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 25 वचन में, पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय 25 वचन। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। हाँ, तुम कैसे थे? भटके हुए भेड़ों के समान थे। अरे अभी ऐसे नहीं, अभी प्रभु ने हमको बचा लिया। आगे, पर आप अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। अभी लौट आया है। प्रियो, कितना बड़ी बात है। जो भी लौट आया, बुढ़ाऊ पुत्र लौट आया, तो प्रभु हमारे पिता ने क्या किया? उसको नया वस्त्र पहनाया, उसको अंगूठी पहनाया, उसको जूता पहनाया और पालन पोषण किया हुआ बछड़ा काट करके खुशी बनाया। प्रियो, हमारे जीवन में हमें ये बात को जानना है। जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में जब लौट आता है, वो प्रभु हमें स्वर्गीय आनंद से भर देता है। हमें एक नया वस्त्र, धार्मिकता का वस्त्र प्रभु यीशु मसीह को ही हमें पहनने देता है। इतनी बड़ी बात है। और हमें अंगूठी पहनाता है, मतलब प्रभु अपनी आत्मा से हमें मोहर लगाता है। हमें पवित्र आत्मा से प्रभु ने मोहर लगाया। हमें अच्छा एक नया जूता पहनाया, सुसमाचार के जूता। अभी हम कहीं भी जाएगा, लोगों को सुसमाचार देगा। इतना बड़ी बात है। हमें हमारा कैसा अनुभव में प्रभु लेकर आया, कितना आनंददायक अनुभव में हमको लेकर आया। कितना निराशा में डूबा हुआ था, हम आशाहीन था, और जो प्रभु ने हमारे अवस्था को ही बदल दिया। प्रभु हमें ढूंढ कर पाया। प्रियो, कितना अनोखी बात है। जब एफेसियों के पत्री दूसरा अध्याय का 5 वचन पढ़ना, एफेसियों दूसरा अध्याय का 5 वचन। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। देखा, मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार हुआ। अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार हुआ। ये उद्धार प्रभु का दान है। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रियो, उद्धार पाने के बाद में हम कितना आनंद करना चाहिए। उद्धार पाए हुए लोग कितना आभार भरा दिल से हमें मिला हुआ छुटकारे के प्रति प्रभु से हम आभारी रहना चाहिए। हमेशा हमारे होठों में प्रभु का स्तुति होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमें इस अवस्था में लाने के लिए प्रभु ने क्या किया। वही 53 का 6 वचन वापस एक बार पढ़ना, हमारा यशायाह 53 का 6। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ, देखिए, यहोवा ने हम सबका अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। उसी पर ला दिया। देखा, हमें बचाने के लिए, हमें पिता के पास लौटाने के लिए यहोवा ने क्या किया? हम सबका पाप का बोझ उसी पर ला दिया। प्रभु यीशु मसीह वो आनंद से वो बातों को लिया। तो ये कितना बड़ी बात है हमारे जीवन में। मतलब पिता ने हमारे लिए पुत्र के द्वारा कैसा कार्य किया, ये बातों को जानना तक कितना अनोखी बात है। प्रभु का योजना हमको बचाने के लिए
ये दुनिया में कोई भी हमें नहीं बचा सकता था या हम खुद को भी नहीं बचा सकता था। ऐसे अनुभव में प्रभु ने हमारे लिए क्या नहीं किया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वध हुआ, हमारे लिए प्रायश्चित का बलिदान ठहरा, है ना। ये जो जीवन में हम उस बात को भूल नहीं सकता, उस बात को भूल नहीं सकता। ये मंडली जीवन का महत्व क्या है ना। अगर हम आज मंडली जीवन का गौरव लोगों ने नहीं जाना। मैं पिछले दिन में एक बार एक संदेश में आपको 137 भजन संहिता का 5-6 भजन आपको पढ़ाया था। उसी में आपको याद होगा 137 भजन संहिता, उसका 4-5 भजन हम यहोवा के गीत को पढ़िए 4-5-6 पराए देश में कैसे गाए। हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं, हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। देखा, मैं यरूशलेम को भूलने का मतलब मेरा दाहिना हाथ सूख जाने का अनुभव मुझे होने दे, क्योंकि मैं यरूशलेम में को मैं भूल नहीं सकता। और आगे, यदि मैं तुझे स्मरण न रखूं, अगर यरूशलेम को मैं स्मरण न रखूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ न जानूं, देखो, अगर यरूशलेम को सब आनंद से भी श्रेष्ठ अगर नहीं जानेगा तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए। बोलने का मतलब फिर मैं कोई काम का नहीं। प्रियो, यरूशलेम किसको दिखाता है? कलीसिया को, मंडली को दिखाता है ना। मंडली को भूल जाना, संगति को भूल जाना, है ना, संगति से दूर रहना, इससे बढ़कर के धोखा क्या है प्रियो ना। आज बहुत लोग वो सोचता है कि मैं क्या बोल करके संगति से दूर रहूं। प्रियो, कितना बड़ा धोखा खा रहा है। अरे किसी भी कारण संगति से दूर नहीं होना चाहिए प्रियो। संगति के प्रति हमारे दिल में बहुत तड़प चाहिए। कोई भी कारण में मतलब संगति नहीं छोड़ूंगा। मुझे अगर एक अवसर भी मिल गया तो मैं संगति के लिए मैं तड़पता हूं। एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, उसके अंदर संगति के प्रति, प्रभु की उपस्थिति में मिल करके प्रभु के नाम को ऊंचा करने के प्रति अगर भूख प्यास नहीं है, मैं बोलता हूं एक झूठा व्यक्ति है, उसका भक्ति का कोई मूल्य नहीं। प्रभु की दृष्टि में वो एक सच्चा भक्त नहीं है। यरूशलेम को अभी उन लोग गुलामी में है। उधर के लोग बोलता है कि तुम लोग जो यरूशलेम में गाता था, यहाँ पर एक गीत गाओ। वो बोलता है कि हम इस गुलामी में कैसे गाएगा। नहीं, हम इधर नहीं गा सकता। प्रियो, मंडलीय जीवन कितना श्रेष्ठ है, कितना सुंदर है। आज कितने लोगों ने, क्योंकि अभी आप सबको मालूम है, मैंने कई बार बताया कि मंडली, प्रभु सबसे अधिक चाहने वाला बात मंडली है ना। प्रभु का, है ना, पिता परमेश्वर की हृदय की महान रहस्य था मंडली। ये पुराना नियम के लोगों को ये प्रकाशित नहीं मिला। नए नियम के मंडली को भी वास्तव में प्रभु का श्रेष्ठ दास प्रेषित पौलुस को प्रभु ने प्रकाश दिया। और वो मंडली, आज हम उस मंडली का एक सदस्य है ना। प्रभु का लक्ष्य पूरा मंडली है। प्रभु मंडली को प्रेम किया, मंडली के लिए सब कुछ किया। अनादि काल में स्वर्गीय पिता की दिल में छिपा हुआ एक बड़ा भेद था प्रियो, मंडली। मंडली से बढ़कर कुछ नहीं। त्रिएक परमेश्वर सबसे अधिक प्रेम करने वाला बात मंडली है। और वो मंडली से अगर आप प्रेम नहीं करता है तो वो व्यक्ति के प्रति प्रभु को फिर कोई आशा नहीं रह गया। अब देखिए, आज हम मंडली से कैसा प्रेम करता है। मंडली में मेरा कर्तव्य क्या है, क्योंकि मंडली प्रभु का, प्रभु यीशु मसीह का शरीर है ना। मतलब उस परिपूर्णता कितना बड़ी बात है, कितना गहरी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंडली से आज हमारा नाता कैसा है, मंडली को हम किस प्रकार प्रेम करता है। जो मसीहत्व में आज बहुत लोग मंडली जीवन का गौरव नहीं जाना। प्रभु एक व्यक्ति को नहीं चलाता, प्रभु एक मंडली को चलाता है। इसलिए मंडली जीवन के बिना हमें प्रभु का सच्चा मतलब चलाने का, प्रभु का चरवागिरी का अनुभव हम नहीं ले सकता। तो इसलिए इसका महत्व जानना चाहिए। परंतु आज हम देखते हैं कई रीति में लोग मंडली जीवन से बहुत दूर जाता है, क्योंकि उनका दिल बह गया। कहीं ना कहीं जरूर विरोधी धोखा दे रहा है ना। ऐसा बातों में धोखा होगा जान करके आपको सबको मालूम है। 2 कोरिन्थी 11:3 में प्रेरित पौलुस बोलता है ना, मैं इस बात से डरता हूं, है ना, तुम्हारा दिल जिस प्रकार प्रभु के साथ एक एकाग्र दिल होना चाहिए, एकाग्र मन होना चाहिए, उसे कहीं भ्रष्ट ना किया जाए। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु के साथ का संगति से भ्रष्ट हो जा, है ना। कई लोग मतलब उनको
हफ्ता भर काम नहीं होगा परंतु संडे को काम मिलेगा। संडे को काम मिलेगा तो वो लोग क्या करता, चलो यार 6 दिन काम नहीं था, 7वां दिन काम मिल गया तो काम तो करना पड़ेगा क्योंकि घर को कैसे भी संभालना है। देखो वो उनके लिए प्रभु से बढ़ करके घर आ गया, घर की बात आ गया। एक प्रकार मानुषिक रीति में सोचेगा तो सही बात है, पर एक परीक्षा है प्रियो, एक परीक्षा है। आप किसी प्रकार भी प्रभु की संगति में नहीं जाना, ये मानव विरोधी का योजना है। इसलिए मानव 6 दिन वो काम नहीं देगा, 7वां दिन ये पुनरुत्थान के दिन में पक्का देगा। एक जगह नहीं 2 जगह देगा, 3 जगह देगा, क्योंकि आप प्रभु को छोड़ करके आप ये दुनिया की बातों में जाएगा कि नहीं, वो बात को परख रहे हैं। वो एक विश्वास का परख है। पर तो बहुत बार लोग मतलब प्रभु को छोड़ करके वो ऐसे बातों पर जाता है ना। कितना बड़ा धोखा है प्रियो, कितना बड़ा धोखा है। हमारे जीवन में हमें मानव प्रभु के साथ कैसे लिपटा रहना चाहिए, प्रभु के संगति के प्रति। आपको मालूम है कौरह का पुत्र उनका पिताजी की जैसा बाकी लोगों के साथ मिलकर के बलवा करके नष्ट नहीं हुआ, बिछ गया हुआ। उनकी दिल की मतलब भूख प्यास क्या था आपको मालूम है ना। 42 वचन संगीता उसका 1-2 वचन, साम्स 42 का 1-2 वचन। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर, क्या मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर का अपना मुंह दिखाऊंगा। कितना बड़ा बड़ा सुंदर दिल है उनका प्रिय, है ना। प्रभु के उपस्थिति की चाहत करने वाला भक्त लोग। आज हमारे जीवन में इस प्रकार का भूख प्यास है क्या? स्वर्ग वही देखता है। हमारे जीवन में प्रभु ने हमें कहां से कहां पर लाया, इसके बावजूद भी प्रभु का प्रति हमारे अंदर ऐसे एक प्यास है क्या? भेड़ बकरियों के पीछे घूमते हुए जंगल में चलने वाला दावीद को प्रभु ने इस्राएल की राजा बनाया। उस समय में राजा बगल में होकर के दुनिया की सारी खुशियों को वो ले सकता था। कभी भी दावीद के दिल में एक ही चाहत था। आपको मालूम है उसके चाहत क्या है? उन्होंने एक ही चाहत किया, एक ही मांग किया, वो उनका दिल से था, वो मुंह से नहीं था। वो बात 27 वचन संगीता का 4 वचन में दावीद कहता है, 27 वचन संगीता उसका 4 वचन देखिए प्रियो। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। देखा, मैं मांगा वही बात पर मैं लगा रहता हूँ। मेरा दिल की बातें हो, ये सिर्फ वोटों की बात नहीं। आज कई लोग कई बातें कहता है, दिल से नहीं कहता, वोटों से कहता है। मैं प्रभु को बहुत प्यार करता हूँ, पर तो कहां से बोला? वोटों से। दिल में प्यार नहीं है। दिल में प्रभु को त्यागा है, पर तो वोटों से जरूर कह लेता है। प्रियो, वोटों से कहना, दिल को परखने वाला प्रभु, उस प्रभु के सामने वोटों से कहने वाला व्यक्ति से प्रभु प्रसन्न होंगे क्या? नहीं। आगे कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। देखो, मैं यहोवा की उस सुंदरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। कितना अनोखा बात है। राजमहल में रहने से बढ़ करके प्रभु की उपस्थिति में रहना दावीद को बहुत अच्छा लगा। प्रियो, हमारे लिए मेरा प्रभु क्या बना प्रियो। रोज रोज हम ये दुनिया की बातों में प्रशंसा करके कहीं घमंडी होकर के आत्मीय जीवन से गिर न जाए। प्रियो, कभी भी किसी का भी पतन हो सकता है, और गिरावट एकदम जल्दी मतलब एक क्षण में नहीं आता, धीरे धीरे आता है, धीमा धीमा आता है ना। वो भजन पढ़ने के लिए इतना इंटरेस्ट नहीं, संगीत में जाने के लिए इतना इंटरेस्ट नहीं, प्रभु के लोगों से मिलने के प्रति उतना रुचि नहीं, इच्छा नहीं। धीरे 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 शैतान बहुत चतुराई से धोखा देता है। एकदम आपको माना धोखा नहीं देगा, धोखा नहीं दे सकता, उसको मालूम है। वो धीरे 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 है। आपको मालूम है, मानो शिमशोन को भगाने के लिए दलीला ने बहुत धीरे 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 धीरे, एक दिन में नहीं हुआ है, परंतु झूठा प्यार दिखा करके उसमें फंसाया है। प्रियो, हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में भी विरोधी ऐसा कई प्रकार ऐसा धोखा दे सकता है। आज हमें परखना है कि प्रभु का प्रेम विवेश करने के कारण आज मैं प्रभु को उपस्थिति में है क्या? आज प्रभु की आराधना करने के लिए एक सच्चा तैयारी के साथ, एक पवित्र दिल और पवित्र भावना के साथ मैं प्रभु को उपस्थिति में है क्या? ये बात को हमें परखना है ना। हमारे दिल को देखने वाला प्रभु आज हमारे में आनंदित है क्या? प्रियो, हमारे लिए प्रभु क्या किया है? पिता ने हमारा सारा पाप उस पर ला दिया है। उसका 7वां वचन पढ़ना 53 का, यशायाह 53 का 7।
वह सताया गया हाँ। तो भी वह सहता रहा। देखा, वो सताया गया तो भी वो सहता रहा। किसके लिए? मेरे लिए, मेरे पापों को प्रति, मुझे पाप से छुड़ाने के लिए वो सतावट खाया। प्रियो, यीशु मसीह ने क्यों सतावट खाया? जहां पर मुझे सताना चाहिए था, वो सारे सतावट प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। और आगे, और अपना मुंह न खोला। हाँ। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय हाँ। और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, हाँ। वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। देखा, मुंह ना खोल करके वो अपने आप को नम्र किया, दीन किया। कितना अनोखा बात है प्रिय। मसीह में आने के बाद में प्रभु की इच्छा निभाने के लिए हमारे जीवन में हमें बहुत त्याग, न कई कष्ट, कई निंदा, कई प्रकार हमें मतलब प्रतिकूल अवस्था आएगा, परंतु हमें क्या करना? नम्र करते जाना, नम्र करते जाना, विरोध नहीं करना, सामना नहीं करना। देखिए, ऐसे प्रतिकूलों में अपने आप को नम्र करना। मैं कई बार बोला, पति पत्नी आपस में कोई बात होता है तो एक जन जरूर नम्र बनना चाहिए, और नम्र नहीं बनेगा तो वहां पर बहुत भयंकर गड़बड़ी हो जाएगा। सामने सामने आ गया, अगर दोनों झुकने के लिए तैयार नहीं है तो आवाज आएगा, और तो एक झुक गया तो कोई आवाज नहीं आया, कोई आवाज नहीं आया। सामने हम झुकने के लिए तैयार नहीं है ना। प्रभु में आ गया है तो प्रियो, हमेशा रोज हमें नम्र बनते जाना। प्रभु यीशु मसीह के जीवन संपूर्ण रीति में वो एक समर्पित जीवन था। वो नम्रता की ओर बढ़ते गया, है ना, हर प्रकार। क्यों? उसकी हाथ की द्वारा पिता का इच्छा पूरा होना था। उसका 10 वचन पढ़ना, पितरी का 10। तो भी यहोवा को यही भाया, यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। हाँ। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, हाँ। तब वह अपना वंश देखने पाएगा। देखा प्रियो, उसका प्राण दोष बलि करे। देखो, हमको बचाने के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह, वो निष्कलंक परमेश्वर का मेमना हमारे लिए वध किया गया, उसका पवित्र लहू हमारे लिए बहाया गया। अभी हम जब इकट्ठा होता है तो हमारे बीच में प्रभु का मेष है। ये मेष में रोटी और दाखरस है। ये दो बात को बताता है, प्रभु यीशु मसीह की शरीर मेरे लिए तोड़ा गया और प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू मेरे लिए बहाया गया। मुझको बचाने के लिए प्रभु ने मेरा सारा पाप का सजा अपने ऊपर उठाया। तब प्रभु की अवस्था क्या बन गया, कलवरी सूली में हम क्या देखता है, ये हमें सच में आत्मा में उसका सही प्रकाश देखना है कि प्रभु यीशु मसीह पर किस रीति में मेरी पाप का सजा लाकर मुझको बचा लिया है। जो पाप के लिए अज्ञान था, जिसमें भाव नहीं था, जो भाव नहीं जानता था, उसको हमारे लिए पाप ठहराया, हमें धर्मी बनाने के लिए। क्या महान कार्य प्रियो। एक बात मैं आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह की उस प्रेम, उस बलिदान, जो प्रभु यीशु मसीह की जो हमारे लिए खून बहाया गया, ये अनंत काल तक हम गाते रहेगा और प्रशंसा करते रहेगा। बहुत बड़ी बात है। हमें मुफ्त में हमारा प्रभु ने उद्धार किया। मैं कई मतलब आपका मराठी में कई भाषा में मुझे ये वचन नहीं मिला। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 10 वचन में हमारे बाइबल में, मलयालम बाइबल में एक बात लिखा है। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 10 वचन में कि उद्धार परमेश्वर का दान है। वो शब्द में कई ऐसा भाषाओं में नहीं मिला मुझे। आपका भाषा में कहीं लिखा है क्या? नहीं मिला। नहीं, मतलब पिता परमेश्वर का और मेमने का दान है, ये उन्होंने बहुत ऊंची आवाज में बोलते रहा करके वो वचन उधरी आना चाहिए। लेकिन आप लोगों का उसमें परिभाषा में मुझे समझने वाला कई परिभाषा में देखा, आपका उन परिभाषाओं में मुझे नहीं मिला, परंतु मलयालम में लिखा है उद्धार परमेश्वर और उसका मेमने का दान है। राजस्थानावर बसलेल्या आमच्या देवाकडून व कोकऱ्याकडून तारण आहे। तारण है, हाँ गुड। कौन सा परिभाषा है? बहुत अच्छा है, तो अच्छा है, आप लोग देखना है, परंतु आपका किताब में नहीं होगा है। आप लोगों को उसमें है क्या? है, फिर तो अच्छी है। हाँ, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, आपका उसमें आ गया। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब मैंने मराठी में मेरे पास एक है, उसमें नहीं आया, हिंदी में नहीं आया,
मैं मलयालम में पाया, लेकिन बाकी कई परिभाषा में आप लोगों को उसमें है नहीं है, देखा उसमें नहीं है। उदार के लिए हाँ नहीं, उदार दान है करके लिखा नहीं लिखा। ओके, इसमें आया। ओह बहुत अच्छा। कौन सा परिभाषा है वो? मूल भाषा से। हाँ मूल भाषा से उसमें है। ओके, तो मतलब कई शब्द मैं आपको पहले भी बोला, हमारा मलयालम में भी कई परिभाषा में कई शब्द टूट गया ना, उसका इसलिए उसका अर्थ में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। चलो खैर, ये आ तो आ गया, यहाँ पर परिभाषा में आ गया मराठी में, उनको धन्यवाद देता हूँ। तो बोलने का अर्थ क्या है कि वहां पर उस वचन वापस एक बार पढ़ना, राजसनावर 10 वचन पूरा पढ़ लो। आमच्या देवाकडून देवाकडून व कोकऱ्याकडून कोकराकडून, वो बराबर आया, हमारा बाइबल बराबर आया आपको। देवाकडून और कोकराकडून तारण आहे. तारण दान है, तारण दान है, हमें दान में मिला, हमें मुफ्त में मिला। कितना अनोखी बात है। ऐसे तो हम लोग एफएससी दूसरा अध्याय का 8-9 वचन में पढ़ता है, मतलब एक थोड़ा सा अर्थ में फर्क है, परंतु यहाँ पर बहुत गहरा है। एफएससी दूसरा अध्याय का 8-9 भी पढ़िएगा। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। हाँ देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का दान है, और यहाँ पर लिखा परमेश्वर और कोकड़ा या मेमने का दान, मतलब प्रकाशित वाक्य में थोड़ा और गहराई में। ओके, तो तुम्हारी ओर से नहीं, ये दान है। इसलिए जो व्यक्ति उधार पाया, ये उधार नहीं पाया तो हम कैसा प्रभु के राज्य का वारिस बनता? उधार नहीं पाने से हम कैसे महान परमेश्वर को अब्बा पिता कह सकता था? कभी नहीं। हमारा उधार हुआ, हमें नया जन्म मिला, हमें पाप क्षमा मिला, हो हम लोग कितना मतलब श्रेष्ठ लोग हैं। हम लोग उसका महत्व को शायद नहीं जानता, लेकिन आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा कि आपको जरूर जब हम उस महिमा का शरीर पा करके जब हम प्रभु के संग रहेगा और उस समय में हम प्रभु को हमेशा हम देखते रहेगा, तो हमारा हमेशा याद एक ही बात है, वो प्रभु यदि आप आकर के अगर हमें नहीं बचाया होता तो हम लोग उधरी आनंद का वो आनंद नरक में तड़पने वाला लोगों का वो भयानक अवस्था में हम पहुंच जाता था। एक बात है, जैसे अभी नोह का जहाज में सारे छुटकारा पाया हुआ प्रभु के चुने हुए नोह और उनका परिवार 8 लोग, और सारे जानवरों में दो जोड़ा और पवित्र जीवियों में 7 जोड़ा। वो लोग क्या बोलता? प्रभु यदि आपका अनुग्रह नहीं होता तो हम लोग उनकी समान उस पानी में खत्म होता। आपकी बड़ी दया से हम बच गया। प्रियो, उसे भी हजारों अरबों गुना बढ़ करके आनंद काल में हम लोग क्या बोलेगा मालूम है? ऊंचे स्वर से बोलेगा, क्या बोलेगा? मतलब उसका प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 12 वचन पढ़ना। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 12 वचन। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे। कैसे कहेगा? ऊंचे शब्द से, जितना तक हमें ताकत है पूरा ताकत लेकर कहेगा। वध किया हुआ मेमना ही, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। देखा, सारे मतलब पूरा ऊंचे आवाज से बोलेगा, धीरे से नहीं बोलेगा, है ना प्रियो। हम उस प्रभु का अनंत काल तक आने वाला युगान युग हम यही गा करके प्रभु को महिमा देते रहेगा, प्रभु को स्तुति करते रहेगा। कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो। प्रभु ने हमें कितना अनोखा अनुभव में लाया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यदि हमारे लिए ये दुनिया में आकर नहीं मरा होता तो आज हम जो अनुभव करता है, ये शांति, ये खुशी, ये आशा, ये हमारे पास नहीं रहता था। परंतु प्रभु ने हमें कितना बड़ा शांति दिया। आज भी लोग शांति पाने के लिए कितना प्रयास करता है प्रियो, लेकिन प्रभु ने हमें सब मुफ्त में दिया, मुफ्त में दिया। उसके लिए प्रभु ने दाम चुकाया। सबसे बड़ी बात, हमें प्रभु ने उसके राज्य का योग्य बनाया, अनंत काल उनके संग रहने के लिए हमें चुन लिया। कितना अनोखी बात है प्रियो। हम उस मृत्यु के अनुभव में प्रभु ने हमें उससे जुड़ा करके अनंत जीवन का महान अनुभव में लेकर आया। हम प्रभु को कितना स्तुति करेगा तो ये कितना कम है प्रियो, कितना कम है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिता परमेश्वर ने हम सबका पाप का बोझ उस पर लाया। आज हम प्रभु के उपस्थिति में आने के कारण स्वर्गीय पिता कितना आनंदित है प्रियो।
जब हम प्रभु की इस उपस्थिति में इकट्ठा होता है स्वर्गीय पिता को बहुत आनंद होता है। हमें आनंद है क्या? मैं कहाँ पर आ गया वो बात को हम समझता है क्या? हाँ प्रियो, हमें उस पिता के उपस्थिति में बहुत आनंद के साथ आना है, बहुत आनंद के साथ आना है। आज अपनी अवस्था को हम परखें। आज मैं प्रभु की उपस्थिति में उस आनंद के साथ है क्या? प्रभु ने दिया हुआ उस उद्धार के आनंद आज भी मुझ में है क्या? या मैं मतलब कुछ प्रतिकूल की हवा में मैं डगमगाया जा रहा है क्या? प्रतिकूल जरूर होगा प्रियो, ये दुनिया में जब तक हम दुनिया में रहेगा हमारे खिलाफ में प्रतिकूल की हवा आएगा, लेकिन तभी भी हमें आगे बढ़ना। कोई ऐसा मुसीबत का समय आएगा प्रभु तो हमारे पास आएगा। वो मुश्किल के समय में प्रभु ने चेलों को भेजा, हवा प्रतिकूल था, चारों पहर में प्रभु निकट आया। देखिए अब देखो, पहला पहर को भेजा था, पहला पहर चला गया, एक एक पहर बोलेगा तो 3 घंटा का है। 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, इतना लंबा समय पार हो गया। अभी चारों पार आया, मतलब 3 बजे के बाद में सुबह अर्ली मॉर्निंग तब वो लोग परेशान हो गया, तक गया। आपको मालूम है ना, नॉर्मल ईदी में जो लोग जगता भी रहता है ना, वो लोग मतलब 2 बजे के बाद में फिर उनको बहुत तकलीफ होता है। आप रात को ड्यूटी किया हुआ लोगों को मालूम है, करीब 2 बजे के हमारा 1 बजे तक खींच खाच करके थोड़ा ठीक चलता है। 1 बजे के बाद में फिर 2-3 बजे का टाइम पर उतना भी वो बोलेगा तो वो आराम से नींद लेगा, नींद आएगा। आप लोगों ने जिसको कंटिन्यूस ड्यूटी वाला देखा या ऐसा कोई शांत बात भी कर रहा होगा, आपको यह अनुभव आया होगा, है ना? क्योंकि हम लोगों ने बहुत समय ऐसा ड्यूटियों में बात करते करते सो गए, क्योंकि वो समय इतना, तो वो चारों पार बोलेगा तो एकदम मतलब ये है। और हवा भी प्रतिकूल था। तब हम देखते हैं प्रभु समुद्र के ऊपर या उस सागर के ऊपर चलते हुए उनके पास आया। प्रियो, अपनी भक्त लोग जब बड़ा प्रतिकूल में रहेगा, उनको बहुत मुश्किल लगेगा, तो प्रभु एकदम उसके पास आ जाता है। कितना अनुभव है आपके पास? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे मुसीबतों में, हमारी प्रतिकूलों में प्रभु हमें सामने हमारे पास आकर के हमें सांत्वना देता और हमें उस मुश्किल को पार करवाता। प्रभु हमारा कितना अच्छा है प्रियो। आज तक प्रभु ने पार कराया, इसलिए हम लोग यहाँ तक चला। हम अपने सामर्थ्य में नहीं चला, प्रभु का अनुग्रह से चला। प्रभु का अनुग्रह ने हमें यहाँ तक चलाया। हम प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज और एक बार हमारे लिए इतना बड़ा प्रेम दिया हुआ कलवरी सूली की उस महान मृत्यु को याद दिलाने वाला मेष में और एक बार मिल करके शामिल होकर प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आइए बहुत प्रार्थना के साथ हम इस मेष में प्रवेश करें।